हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट्स करंट वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बेसिकली हमने देखा था कि जो रनिंग ट्रांजैक्शंस होती है दो पार्टीज के बीच में, वहाँ पे अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। जिसमें बेस्ट एग्जांपल हमने बैंक की ले लिया। अगर आप देखोगे आपकी ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ होती है तो क्या ऐसा होगा कि आप बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे मेरा बैलेंस कितना, वो बोलेगा रही नहीं, रुको रुको, मैंने तो अभी लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग नहीं कर दिया। इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपने कस्टमर्स को वैसे बोलोगे। तो वहाँ पे क्या होता है, रनिंग अकाउंट्स बनते हैं, तो वो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंट करंट। तो मैंने आपको दिखा था कि जेके बैंक का आपका जो पासबुक आता है, किस तरीके से वो आपका अकाउंट मेंटेन कर लेता है। उसमें फिर हमने देखा था कि अगर इंटरेस्ट भी साथ साथ में लगता है तो किस तरीके से हम इंटरेस्ट वाले टेबल्स को ऐड करेंगे और किस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। आज के लेक्चर में हमें दो कंसेप्ट डिस्कस करने, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं कि जो पहला वाला कंसेप्ट होगा वो शायद ही आपको किसी बुक में या किसी वीडियो में कहीं पे मिल जाएगा। और हालांकि बहुत सारी फैकल्टीज या सारी बुक्स जो है वो बोल देंगे ऐसे ऐसे करना है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट, शायद ही आपको कहीं पे वो मिलेगा, वो हम करेंगे। और उसके बाद एक और नया कंसेप्ट है रेडी इंक इंटरेस्ट वाला, वो भी जब मैं आपको पहला वाला कंसेप्ट समझ आएगा, वो दूसरा वाला कंसेप्ट भी आपको रेडी इंक इंटरेस्ट वाला खुद ही समझ आ जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एज फार एज द कंसेप्चुअल नॉलेज इज कंसिडर। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, आपको कुछ भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, लास्ट लेक्चर में जो हमने ऑलरेडी कर दिया था कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हमने जो चीज़ हमने ऑलरेडी सीखी थी मेरे दोस्तों, कि हम अकाउंट करंट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे शाम का अकाउंट था नाथ ब्रदर्स की बुक्स में, और जो ट्रांजैक्शंस हो गई थी हम बोलते थे ड्यू डेट से लेके जिस दिन आप अकाउंट बनाते थे। जैसे यहाँ पे 1 फरवरी, अगर मैं ये नोट करूँगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 फरवरी तक अकाउंट बन रहा था, @6% इंटरेस्ट लगता है, तो हम बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं, हमने इसको सेल कर दी 1 अक्टूबर को ना 200 रुपीज़। तो हम बोलते थे ये ड्यू कब हो रहा था, इसके लिए जो क्रेडिट पीरियड जब खत्म हो रहा था 1 अक्टूबर को ड्यू हो रहा था, तो हम एज्यूम करते हैं इसने ये पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। तो जितने भी हमने इसको सेल कर दी या हमने इसको कैश दे दिया, उसका हम लेते हैं इससे इंटरेस्ट अप टू द अकाउंट पीरियड, जो क्लोजिंग डेट होता है, चाहे यहाँ पे 1 फरवरी है या 31 मार्च है, वहां तक लेते हैं। एजम्पशन क्या है यहाँ पे मेरे दोस्तों, कि आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मानते हो कि इसने पैसा नहीं दिया, अब बोलोगे सर इसने तो पैसा दिया 90, हम कोई बात नहीं, हम इसको 90 रुपीज के लिए इंटरेस्ट दे देंगे, हम 90 रुपीज के लिए इसको इंटरेस्ट देंगे जितना टाइम पीरियड के लिए था अप टू द अकाउंट पीरियड डेट, ठीक है। तो यहां पे ये चीज है कि हमने क्या सीखना है, जो मैं इंपॉर्टेंट पहला कंसेप्ट बोलना कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज जो है, ये नंबर ऑफ डेज जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए 2 मेथड्स है। इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला तो सेम है, वो 2 मेथड है। एक मेथड होता है जिसका नाम है फॉरवर्ड मेथड। अब देखेंगे कि हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने, चाहे बाय इंटरेस्ट मेथड इंटरेस्ट कॉलम बनाओ या आप प्रोडक्ट वाला कॉलम बना दो, इनको हम जो कल वाले लेक्चर में पढ़ा था उसको बोलते थे फॉरवर्ड मेथड। क्या बोलते थे? फॉरवर्ड मेथड। हम स्टार्ट करते थे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या फ्रॉम द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट होती थी ट्रांजैक्शन की, जब से इंटरेस्ट लगना चाहिए था, अप टू द क्लोजिंग पीरियड, जो भी वो अकाउंट का डेट होता था, वहां तक हम बोलते थे विद एन एजम्पशन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विद एन एजम्पशन कि ये पैसा इतने दिन के लिए आउटस्टैंडिंग रहा, 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 तो इस पे लगता था उसको इंटरेस्ट। अब बोलोगे सर उसने भी हमें दे दिया, कोई बात नहीं, उस पे हम उसको इंटरेस्ट देंगे। और ऐसा करते करते हम फाइनली बोलते थे कि इसको इतना इंटरेस्ट जो है नेट में इसका डेबिट होगा, तो इसको हम क्या करते थे, इसके अकाउंट को हम डेबिट करते थे टू इंटरेस्ट। ये था फॉरवर्ड मेथड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो करने जा रहे हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं बैकवर्ड मेथड, और उसका दूसरा नाम है इपोक मेथड। या आपने बहुत जगह देखा होगा इपोक मेथड, बैकवर्ड मेथड। बुक्स में पूरा लिखा होगा, नेट पे आपको पूरा मिलेगा, वीडियोस में आपको पूरे तरीके से समझा जाएगा, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, बट इसका लॉजिक क्या है शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। हम जरा नंबर ऑफ डेज को इपोक मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखो मेरे दोस्तों, अगेन आपको इपोक मेथड समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले फॉरवर्ड मेथड समझा उसको भी जरा लॉजिकली समझ लो। एक तो बहुत सिंपल था, हमने बोला कि भाई ड्यू डेट से लेकर 31 मार्च तक ले लो, ड्यू डेट से लेकर 31 मार्च तक ले लो। वो होता है कि हाँ रट लिया, ऐसे करना है तो आपको करना आ जाएगा। पर यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, मेरे दोस्तों, वो ये है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है आपके लिए
कि आप क्या करोगे कि इंटरेस्ट आपको कब से कब तक देना है। अब यहां पे एजम्पशन है, ये मान रहे हैं कि ये 123 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग रहा, उसके बाद ये जो कैश दे दिया 92 ये 330 रुपीज का, ये 92 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग रहा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये पैसा इतने इतने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहा तो इतने के टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट वाले मेथड में तो साथ साथ कैलकुलेट होता था, बट प्रोडक्ट वाले मेथड में हम बोलते थे सिर्फ नंबर ऑफ डेज इनटू द अमाउंट का प्रोडक्ट करते थे, फिर लास्ट में देखते थे प्रोडक्ट्स मेरा वाला ज्यादा है या इसका वाला ज्यादा है। अगर ये तो है, ये डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड रिफ्लेक्ट्स कि हमारा पैसा इसके पास है, काइंड ऑफ हमने इससे लेना है, और क्रेडिट लीज इसने हमें दे दिया है। तो नेट में देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट जो कम होगा, जो डिफरेंस होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये डेबिट साइड ज्यादा होगा मेरे दोस्तों, अगर ये डेबिट साइड ज्यादा होगा, इट मींस अगर ये डेबिट साइड ज्यादा होगा इट मींस हमारा पैसा इसके पास है, और डेबिट्स का प्रोडक्ट अगर ज्यादा आ गया तो इट मींस हमने इससे इंटरेस्ट लेना है, तो वो अमाउंट देखेंगे कितना आ रहा है और उसका हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर क्रेडिट्स का होगा इट मींस इसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर क्रेडिट्स का होगा तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, ये था फॉरवर्ड मेथड। अब इसी का उल्टा है बैकवर्ड मेथड। समझ रहे हो बात? पहले लॉजिकली समझ लो, फॉरवर्ड मेथड आपने समझा, अब इसका उल्टा क्या है, बैकवर्ड मेथड। अब इसका उल्टा क्या है, बैकवर्ड मेथड। अब देखेंगे जरा किस तरह उल्टा है, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे मैं जस्ट कंपैरिजन करता हूं फॉरवर्ड मेथड का और बैकवर्ड मेथड का। अगर मैं यहां पे बना दूंगा, यह हो सकता है आपकी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, ये इसका ड्यू डेट आ गया सपोज, और ये था आपका क्लोजिंग डेट जिस दिन का आप अकाउंट बनाते थे। अभी फॉरवर्ड चार्ज में आप क्या कर रहे थे मेरे दोस्तों, फॉरवर्ड चार्ज में आप क्या कर रहे थे, आप बोलते थे अच्छा इस दिन ड्यू था, ये 23 अक्टूबर को ड्यू था, और आप अकाउंट बना रहे हो 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, तो आप बोलते थे यहां से यहां तक कितना दिन था। तो अगर इसका ये 600 रुपीज था तो आप बोलते कि इस 600 रुपीज पे इसको इंटरेस्ट लगेगा, इस 600 रुपीज पे मेरे दोस्तों इसको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा इतने टाइम पीरियड के। चाहे आप इंटरेस्ट मेथड से करो या आप प्रोडक्ट मेथड से करो, क्योंकि प्रोडक्ट में फिर आप क्या करते हो, सब डेज को इंटरेस्ट बार बार कैलकुलेट नहीं करते हो, सब डेज को प्रोडक्ट्स में लाते हो नंबर 1 डे में कि इक्विवेलेंट 1 डेज के लिए कितना अमाउंट हो गया, फिर लास्ट में देखते हो इसका ज्यादा मेरा ज्यादा, वो जो डिफरेंस होता है उस पर एक दिन का इंटरेस्ट लगाते हो, और अगर इसको डेबिट करना है तो उसको डेबिट करना है, और अगर इसको क्रेडिट करना होगा तो इसको क्रेडिट कर लेते हैं। ये फॉरवर्ड में चलते हैं। अब बैकवर्ड में क्या होता है मेरे दोस्तों, बैकवर्ड में मेरे दोस्तों क्या होता है, हम यहां से यहां तक नहीं करते मेरे दोस्तों, हम उल्टा करते हैं, हम इनिशियल डेट से करते हैं, तो उसको बोलते हैं जिस दिन आप स्टेटमेंट बनाते हो, जो ओपनिंग डेट होता है इस स्टेटमेंट का, जब से पहली ट्रांजैक्शन होती है, जो पहली ट्रांजैक्शन मेरे दोस्त होती है, जो ओपनिंग बैलेंस की डेट होती है, वहां से लेते हो, वहां से कैलकुलेट करते हो कहां तक, ड्यू डेट तक। सपोज ये यहां पे लॉजिकली समझ लो, मैं बहुत स्लोली जाऊंगा आपको समझाने के लिए। यह आया आपको डेट ऑफ क्लोजिंग। पहले केस में आप क्या करते थे मेरे दोस्तों, पहले केस में देखो यहां से यहां तक लेते थे, ड्यू डेट से यहां तक लेते थे, ये होता था फॉरवर्ड। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, अब जा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ आई मेरी बात दोस्तों, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है वो फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है। ये तो अभी मैं बोल रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, बट हम इसको लॉजिकली समझ लेंगे ऐसा क्या है, यहां पे तो इंटरेस्ट बराबर आ गया, यहां पे तो इंटरेस्ट कैसे बराबर आ जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। उसके बगैर बात तो वो 2 सेकंड की बात है, मैं बोलूंगा इसमें इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, लास्ट में वैसे करो तो आंसर बराबर आएगा, बट वैसे हमने नहीं रटना है, स्टेप्स में नहीं रटना है। क्यों? अगर आप स्टेप्स में रटोगे मेरे दोस्तों तो 1 साल बाद 2 साल बाद आप भूल जाओगे, आप बोलोगे यार बुक देखनी पड़ेगी क्या स्टेप थे, बट अगर आप लॉजिकली समझोगे मेरे दोस्तों आप उम्र भर के लिए नहीं भूलोगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज कंसेप्चुअल नॉलेज इज कंसिडर्ड, एज फार द रियल नॉलेज इज कंसिडर्ड। आपको रट्टा नहीं रखना है किसी भी चीज को, आपको लॉजिकली समझना है। अब देखो यहां पे बैकवर्ड मेथड में क्या करते हैं,
इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, किसी भी मेथड से आंसर बराबर आना चाहिए। आपको ये कान को पकड़ना है, आप इस तरीके से पकड़ लो या इस तरीके से पकड़ लो, अल्टीमेटली पहुंचना वही है कि कान को पकड़ना है। अगर इस मेथड से इस कान को पकड़ पा रहे हैं और उस मेथड से इस कान को पकड़ पा रहे हैं तो आंसर गलत है, तो वो सही मेथड नहीं है। तो जितने भी मेथड्स होते हैं उनका आंसर सेम होता है। तो अगर ऐसे पकड़ पा रहे हैं इसी कान को, तो ऐसे भी इसी कान को पकड़ना है। ये फॉरवर्ड मेथड है, ये बैकवर्ड मेथड है, ठीक है। लॉजिकली समझेंगे क्या करना है, ये नहीं बोलना कि ऐसे हाथ लिया तो हो गया खत्म। फॉरवर्ड चार्ज में बहुत बोलते थे बेसिकली, हाँ भाई 600 रुपया था, इस 600 रुपये को इतने के लिए, उसके बाद मैंने इसको 300 की सेल कर दी, इस 300 को इतने के लिए, ठीक है, ऐसे करते थे। और अगर इसने कोई सेल कर दिया, कुछ सेल इसने कर दिया, तो उसको भी इसको मिलता था, तो नेट में वो सेट ऑफ होता था। अब देखो यहां पे कैसे हो जाएगा बैकवर्ड मेथड में। बैकवर्ड मेथड में बोला ठीक है, ओपनिंग डेट सपोज 1 जुलाई था, ओपनिंग डेट 1 जुलाई था, और 1 जुलाई को सपोज 600 रुपया था, या सपोज 1 जुलाई को 300 रुपया था। तो इस 300 रुपीज के लिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ डेज कितने हैं मेरे दोस्तों। इस 300 रुपीज के लिए हम बोलेंगे पहला स्टेप, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, कहां से कहां तक, फ्रॉम ओपनिंग डेट टू डेट ऑफ ड्यू डेट। अब ड्यू डेट तो होगी नहीं कुछ मेरे दोस्तों को, कोई बात नहीं, रहने दो इसको, अभी रहने दो। ओपनिंग बैलेंस की अभी ड्यू डेट तो है नहीं, ये ओपनिंग डेट है, रहने दो। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, अब देखो उसके बाद क्या हो गया। उसके बाद मैंने इसको 200 का सेल कर दिया, इसके बाद मैंने इसको 200 का सेल कर दिया, और इस 200 के जो ड्यू डेट है इसको रहने दो, ओपनिंग वाले को रहने दो, मैं समझाता हूं अभी। 200 का मैंने इसको सेल कर दिया, और सपोज इसकी ड्यू डेट थी 1/9, तो ये कितने महीने आ गए, 2 महीने। और अगर इसको डेज में करोगे, सपोज इसको डेज में अगर आप करोगे, तो ये आएगा आपका ओपनिंग डेट भी आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग डेट से लेते हैं, वो ड्यू डेट वाला कंसेप्ट तो है नहीं, जब ओपनिंग डेट होते हैं वो भी ली जाती है। तो ये आपके जुलाई के आ गए 31, और अगस्त के आ गए 31, और सितंबर का आ गया 1, तो 63 डेज का इसका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। 200 × 63, तो इसका यह 12,600 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने यहां पे दिखाया, या आप बोलोगे 200 का इंटरेस्ट इसको मिलेगा 63 डेज के लिए। नॉर्मली हम क्या बोलते थे, इंटरेस्ट चार्ज करना था, बट सर इंटरेस्ट को चार्ज करना था नॉर्मल केस में, फॉरवर्ड केस में ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ क्लोज तक। यहां तो उल्टा हो रहा है, मैं बोल रहा नहीं, यहां पे इसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं बोल रहा चल भाई कोई बात नहीं, इस पे मैंने इंटरेस्ट चार्ज करना है इसको, बट यहां पे उल्टा चलेगा। मैं बोलूंगा इसको मैं इधर अगर लाऊंगा, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा, कि मैं मानूंगा कि मैंने तुझे बिगिनिंग में 200 रुपया दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहां पे बोली, कि मैं इधर बोलूंगा कि अगर मैंने ये तुझे 200 रुपया बिगिनिंग में दिया, बट मैंने तुझे बाद में दिया, तो मैं तुझे इसका क्या दूंगा, इंटरेस्ट क्रेडिट दूंगा। क्यों, मैं तुझे इंटरेस्ट क्रेडिट दूंगा, फिर बोलूंगा मैंने तुझे ये बिगिनिंग में दे दिया, और उस डिफरेंशियल के लिए इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। देखो समझ लो, पूरे क्वेश्चन को समझ लो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहां पे मैं 63 डेज का इसको क्रेडिट दूंगा, 200 × 63 जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसका मैं इसको क्रेडिट दूंगा। अब मैंने क्या कर दिया यहां पे अगर देखोगे तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस 200 रुपए को जो यहां पे ड्यू डेट हो रही थी, इसको इधर लाया, बिगिनिंग लाया। अब कितना हो गया, अब ये 500 हो गया, क्योंकि इस 63 डेज का मैंने इसको क्रेडिट दे दिया। बोला जो भी इंटरेस्ट होगा ना वो मैं तुझे दे देता हूं, मैंने ही सेल कर दी और मैं ही इसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, कोई बात नहीं। अब हमारा ही पैसा उसके पास जा रहा है ना, उल्टा फील हो रहा है, सर हमने इसको यहां से यहां तक इंटरेस्ट लेना था। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको यहां से यहां तक इंटरेस्ट लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, कैपिटलिस्ट दुनिया, ये छोड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो मैंने इसको यहां से यहां तक इंटरेस्ट लेना है, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इतने पीरियड का इंटरेस्ट दे रहा हूं, और अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने तुझे जैसे बिगिनिंग में 500 रुपए दे दे, मैंने तुझे बिगिनिंग में 500 रुपए दे। अब पता है क्या होगा मेरे दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, एक सिंपल मेथड तरीका बताता हूं। अब मैं इससे सपोज और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो गई, अब अगर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो क्लोजिंग में कितना आएगा, क्लोजिंग में बैलेंस कितना आएगा, 500। क्लोजिंग बैलेंस जब मैं बनाऊंगा अकाउंट को, यहां पे 200 आ गया, सपोज अगर खाली अकाउंट होगा 300, 200, यहां पे कितना आएगा 500। अब इस 500 को जो ये 31/12 को आएगा 500 मेरे दोस्तों, इस 500 में इंटरेस्ट लूंगा पूरे पीरियड का। पूरा पीरियड कितना है मेरे दोस्तों, सर 1 जुलाई से पीरियड स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से लेके 31/12 तक। मेरे दोस्तों मुझे बता दो 31/12 तक कितना टाइम आएगा। सर बहुत आसान है, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31। सर हम इसको 184 डेज का इंटरेस्ट लेंगे। अब हम बोलेंगे 500 रुपीज के लिए 184 डेज, 500 रुपीज के लिए 184 डेज के लिए हम आपको इंटरेस्ट लेंगे।
500 इंटू 184 कितना हुआ मेरे दोस्तों? 92,000। तो आप हम इसको बोलेंगे हम तुझे 12600 के लिए इंटरेस्ट देंगे, 92,000 इंटरेस्ट तुमसे लेंगे, तो 92,000 माइनस 12,600, टोटल मैं इंटरेस्ट को कितना लूंगा सर? 92,000 चार्ज करूंगा, 126,000 माइनस करूंगा, तो सर मैं इसको 79,400 पे सपोज 10% इंटरेस्ट होगा इंटू 1 डिवाइड बाई 365, क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज 1 में लाया मैंने, तो मैं करूंगा 794 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 365, तो मैं इससे इंटरेस्ट जो चार्ज करूंगा वो 21.75 रुपीज। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द इपोक मेथड और द बैकवर्ड मेथड। आप देखोगे मेरे दोस्तों बुक्स में सिर्फ आपको स्टेप्स लिखे गए होंगे, बट कहीं पे आपको ये लॉजिकली समझाया नहीं जाएगा कि हमने गेम क्या खेली। मैं दोबारा आपको बोलूंगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हमने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, जो ओपनिंग 300 रुपया था इसको छोड़ दो, अभी 300 रुपया छोड़ दो, कोई बात नहीं, 300 ओपनिंग है ना, कोई बात नहीं, हमने इंटरेस्ट लेना है ना, हमने इसको 200 का सेल कर दिया जिसकी ड्यू डेट 1 सितंबर थी। हमने बोला कोई बात नहीं, तू इसका इंटरेस्ट ले ले इस पीरियड का, क्योंकि हमें इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो मैं से इतना पीरियड का इंटरेस्ट दे रहा हूं। बोल रहा हूं कि भाई मान ले मैंने तुझे 1 सितंबर को दिया, 1 जुलाई को दिया, बोलेगा मैं कैसे मानूंगा 1 जुलाई, आपने तो मुझे 1 सितंबर को दे दिया, तो आप मुझसे इंटरेस्ट क्यों चार्ज करोगे? मैं बोला कोई बात नहीं, ये इंटरेस्ट तू ले ले यहां से, तो मैंने इसको 63 डेज का इंटरेस्ट दे दिया जो मैंने यहां पे एडजस्ट कर दिया। फिर बोलूंगा अब भाई कितना हो गया, ओपनिंग 300 था और ये 200 भी मैं ओपनिंग मार रहा हूं। बोलेगा ओपनिंग क्यों मार रहे हो? मैं बोलूंगा मैंने तो आपको इंटरेस्ट दे दिया इस पीरियड के। बोल रहा है ठीक है ठीक है। अब मैं बोलूंगा 500 रुपया मैं मानूंगा, पूरे साल के लिए रहा, मतलब पूरे पीरियड के लिए, कितने दिन के लिए लगा? क्या ये 184 डेज था? द आंसर इज नो। सर ये इसमें से क्या मैं ये जो 184 डेज के लिए ले रहा हूं, क्या ये 184 डेज के लिए था? द आंसर इज नो। फिर क्या था सर? सर ये था 300 जो था वो 184 डेज के लिए था, और ये जो 200 था ये 184 डेज के लिए नहीं था सर, ये 184 माइनस 63, सर ये 121 डेज के लिए था। सर कायदे से ऐसे चलना चाहिए था, वैसे कैसे चलते हैं मेरे दोस्तों? सर ये फॉरवर्ड मेथड में चलते हैं, ये फॉरवर्ड मेथड में चलते हैं। फॉरवर्ड मेथड में कैसे करते हो आप? सर हम फॉरवर्ड मेथड में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके क्लोजिंग डेट तक करते हैं और दूसरी ट्रांजैक्शन को यहां से यहां तक करते हैं। बट बैकवर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, जो ये ड्यू डेट्स होती है इनको इधर लाते हैं और फिर पूरे पीरियड से यहां पे यहां तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये था मेरे दोस्तों बैकवर्ड मेथड। बहुत ही आसान मेथड है, मगर अगर आप लॉजिकली समझोगे, अगर रट्टा रखोगे मेरे दोस्तों, तो फिर ये आपको अभी तो आएगा और हो सकता है एग्जाम में आप, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है मेरे दोस्तों, वहां एसी नहीं चलता होता है, घर में एसी चलता होता है, समझ नहीं आएगा, बुक बंद करते हैं, बाद में देखते हैं। बट एग्जामिनेशन सिनेरियो बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो होता है, वहां पे आपका दिमाग ऑलरेडी बहुत कम काम करता होता है मेरे दोस्तों, प्रेशर होता है, तो वहां पे अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो आप गलती कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को, प्लीज प्लीज अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को बढ़ा दो। अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है तो आपको अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। ये जो बाकी नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज ऐसी चीज, उससे आप एग्जाम को पास कर सकते हो, वो भी बड़ी मुश्किल से, बट आप आगे नहीं बढ़ सकते हो मेरे दोस्तों। आई होप आपको इपोक मेथड समझ आया होगा। अब ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे दी कि 200 था, उसको बैकवर्ड लाया और फिर पूरे 500 को लाया। अब एक टिपिकल क्वेश्चन करेंगे और वहां से मैं आपको इसको समझा दूंगा और अच्छे तरीके से, और आपको इस पे ग्रिप आ जाएगी, तो आपको वो क्वेश्चन भी देखना मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज, जो सबसे बड़ी गेम थी यहाँ पे। Usually any of the following two methods used for calculating the number of days. Forward method, under this method the number of days are calculated from the due date of the transaction to the date of क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, जो हम नॉर्मली करते थे, ड्यू डेट से लेकर क्लोजिंग। फॉरवर्ड में देखते थे कितने दिन का इंटरेस्ट लेना है, इतने दिन का लेना है, ले लो। बट बैकवर्ड में ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। बैकवर्ड और इपोक मेथड, अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड from the opening date of the statement, from the opening date of the statement to the due date of the transaction। आप बोलते हैं सर ये कैसे बराबर होगा, यहां तो आप ड्यू डेट से क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रहे हो, यहां तो आप ओपनिंग डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इतना ही आप पढ़ लेते बुक से, आपको समझ नहीं आता। आप गूगल भी करते, वहां पे भी यही लाइन मिलता है, नीचे स्टेप्स दिए होते, आप बोलते स्टेप तो समझ आ गया, आंसर भी बराबर आ गया, बट लॉजिकली क्या हो रहा है, ये गेम क्या हो रही है, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी मोस्ट, अगर आप किसी फैकल्टी से ये चीज नहीं पढ़ोगे। और आई डोंट नो कितनी फैकल्टीज आपको इस तरीके से कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों, इस एग्जाम्पल को हम फॉरवर्ड मेथड से और बैकवर्ड मेथड से करेंगे और आपको दोनों चीजों का एनालिसिस हो जाएगा मेरे दोस्तों।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। इट मीन्स एक्स की बुक्स में बनेगा, एक्स विल बी रेंडरिंग दिस अकाउंट ऑफ वाई, तो वाई इन द बुक्स ऑफ एक्स ऑन 31st December। 31st December को बना है मेरे दोस्तों अकाउंट, टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 18%। और इंटरेस्ट कितना लेना है मेरे दोस्तों? 18% लेना है। कोई बात नहीं, 1 जुलाई 2019 को बैलेंस ओविंग टू मिस्टर वाई, हमने ही इसे उधार लिया है मेरे दोस्तों, कितना? 600 रुपया। कोई बात नहीं, इसका हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है 600 रुपया, फिर हमने इसको गुड्स सोल्ड कर दी है जिसका क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है और ₹300, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 जुलाई अगस्त को ऐसे ऐसे हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट करंट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस अंडर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड मेथड। तो दोनों मेथड से हमने करना है, तो हम इसको दोनों मेथड से मेरे दोस्तों करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल मेरे पास आ गई मेरे दोस्तों, एंड आई होप आपके पास ये बुक है ही, नहीं तो इसको जल्दी जल्दी नोट करो। अगर आपके बुक नहीं है, ये नॉर्मली सीए फाउंडेशन के बच्चे, अगर कोई और बच्चा भी देख रहा है तो आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर दो, क्योंकि मैं इसको हटा के मैं भी यहाँ से अपने मोबाइल से देख लेता हूँ क्वेश्चन को, ताकि हमारा टाइम बच जाए, मुझे ज़्यादा शिफ्ट ना करना पड़े। आप क्वेश्चन को नोट करो जल्दी अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है। ये देखो, ठीक है, आई होप आपने नोट कर दिया। अब मैं इसको बनाता हूं, क्योंकि मुझे ये पूरा पेज चाहिए अकाउंट करंट बनाने के लिए। क्या है? y इन अकाउंट करंट विद मिस्टर x, क्योंकि x की बुक्स में हमने बनाना है। y इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स। किस दिन को बनाना है मेरे दोस्तों? सर ये हमने 31 दिसंबर को बनाना है। पहले हम फॉरवर्ड मेथड से बनाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। फॉरवर्ड मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा मेरे दोस्तों? सर सबसे पहले आएगा डेट, उसके बाद क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या आएगा? ड्यू डेट, उसके बाद क्या आएगा? अमाउंट, उसके बाद क्या आएगा? डेज, उसके बाद क्या आएगा? प्रोडक्ट। तो यह आएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा ड्यू डेट, उसके बाद आएगा अमाउंट, उसके बाद आएगा रुपीज़, सॉरी इसके बाद आएगा डेज, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट। लास्ट में फिर प्रोडक्ट्स का हिसाब भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आएगा डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा ड्यू डेट, उसके बाद आएगा अमाउंट, उसके बाद आएगा डेज, और उसके बाद आएगा प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों। अब पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई है मेरे दोस्तों? पहली ट्रांजैक्शन अभी हम फॉरवर्ड मेथड से करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? 1 जुलाई को इसी का बैलेंस है हमारी बुक्स में, तो 1 जुलाई को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? एक एक करके लेंगे, 600 रुपया। सॉरी, ड्यू डेट क्या है? सर इसकी ड्यू डेट तो कुछ नहीं होगी, ये 1 सितंबर ही माना जाएगा, क्योंकि जो उधार का पैसा है इसकी तो कोई ड्यू डेट है नहीं, ये पुराना बैलेंस है, तो इसकी फर्स्ट ड्यू डेट क्या मानी जाएगी मेरे दोस्तों? सॉरी एक मिनट, अच्छा ये बैलेंस ओविंग बाय वाई, ओके माय बैड, बाय वाई है, मतलब हमने ही इसको पैसे दे दिए हैं, ये हमारा डेटर है मेरे दोस्तों।
ये हमारा डेटर है, कितना है 1 जुलाई का, सॉरी 1 जुलाई का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ओइंग बाई लिखा है मिस्टर वाई, बाई मिस्टर वाई, कंफ्यूज करने के लिए लिखा था 600। अब इसकी ड्यू डेट तो कुछ होगी नहीं क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको डेज कहां से कैलकुलेट किया जाएगा सर, फॉरवर्ड चार्ज में इसको डेट माना जाएगा 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। अब जरा कैलकुलेट करो, अभी मैंने कैलकुलेट किया था एग्जांपल में 184 डेज आया था 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, तो यहाँ पे 184 डेज के लिए हम इसको फॉरवर्ड चार्ज में इस 600 पे हम इंटरेस्ट लेंगे 184 डेज के लिए। मैं पूरा कंपैरिजन आपको करा दूंगा, तो मैं बोलूंगा ये 600 रुपया आपने नहीं दिया तो इस पे मैं आपको इंटरेस्ट लूंगा पूरा 184 दिन के लिए, तो प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 110400, 110400। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, उसके बाद हमने 30 जुलाई को इसको सेल कर दिया, इसको हमने 30 जुलाई को सेल कर दिया। गुड सोल्ड मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ 300। तो पहले 30 जुलाई को सेल हो जाएगी, 30 जुलाई को मैं एंट्री करूंगा टू सेल्स। पहले ये नॉर्मल जो लेजर करते वो कर दो, कितना है 300 रुपया। अब मेरे दोस्तों इसकी ड्यू डेट बता दो सर, इसको हमने 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे दिया, तो क्रेडिट पीरियड जब 1 मंथ का होता है मेरे दोस्तों तो क्या पढ़ा था हमने, ड्यू डेट क्या आएगी सर 30 जुलाई है, कॉरस्पॉन्डिंग डेट इन द नेक्स्ट मंथ, तो वो क्या आएगा मेरे दोस्तों 30 जुलाई के बाद 30 अगस्त, तो 30 अगस्त इसकी ड्यू डेट आएगी। जब इसकी 30 अगस्त ड्यू डेट आएगी तो कहां से गिना जाएगा, 30 अगस्त को छोड़ के 31 अगस्त से काउंट किया जाएगा। 31 अगस्त तो अगस्त का बचा 1, सितंबर के बचे 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, तो ये आया आपके 123 डेज। तो हम इसको बोलेंगे भाई हम तुझे 123 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कहां से 30 अगस्त था तो 31 अगस्त से लेकर आपको 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट लगेगा, तो 300 इंटू 123 कितना आया ये 36,900, 36,900। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, 1 अगस्त को इसने हमें सेल कर दिया, तो हमारी क्या होगी वो परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड 1 मंथ 200 रुपीज। अब ये कब होगी ट्रांजैक्शन मेरे दोस्तों, 1 अगस्त को एंट्री हो जाएगी बाई परचेज, और अमाउंट आएगा मेरे दोस्तों, अमाउंट आएगा मेरे दोस्तों 200 रुपया, अमाउंट आएगा 200 रुपया। अब इसकी ड्यू डेट क्या है मेरे दोस्तों, अगर 1 अगस्त को कर दिया था तो 1 सितंबर इसकी ड्यू डेट आ जाएगी क्योंकि 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। तो अब इसके दिन कब से स्टार्ट हो जाएंगे सर, 1 सितंबर से हो जाएंगे, मतलब 2 सितंबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 123 डेज थे तो 123 डेज में कितने दिन कम हो जाएंगे सर, 31 अगस्त 1 सितंबर 2 दिन कम हो जाएंगे, तो 121 डेज। तो यहाँ पे हम इसको 121 डेज का इंटरेस्ट देंगे इन 200 रुपये पे, बोलेंगे ड्यू डेट 1 सितंबर थी तो इसका बाई तू इंटरेस्ट ले ले, तो 200 इंटू 121। इस क्वेश्चन के एंड के बाद में एक और लॉजिक समझा दूंगा इसका, तो 24,200 इसका आ गया, ठीक है दोस्तों। अब 1 सितंबर को मैंने इससे कैश ले लिया 100 रुपीज, तो 1 सितंबर को बाई कैश कितना लिया मैंने, अब इसका तो यही रहेगा 1 सितंबर, इसकी ड्यू डेट तो कुछ है नहीं, तो 1 सितंबर को दिया मैंने इसने 100 रुपया, तो इसको भी मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा कितना 121 डेज के लिए, 100 इंटू 121 12,100। उसके बाद मिस्टर 1 सितंबर को इसने क्या कर दिया, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्सेस ड्राफ्ट एट 3 मंथ्स डेट। अब इसने मुझे क्या दे दिया, बीआर दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट 1 सितंबर को अगेन बाय बीआर। अब इसकी ड्यू डेट क्या है, 3 मंथ का था, तो 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर। अब ये बीआर है, बीआर में ग्रेस पीरियड 3 दिन का ऐड होता है, 2nd, 3rd, 4th। सर इसकी ड्यू डेट आएगी 4th दिसंबर, तो 4th दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा यहाँ पे, 4th दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मैं बोलूंगा तूने मुझे ये 4 दिसंबर को फाइनली पैसा दे दिया, ठीक है। तो कितना आएगा अमाउंट 400, तो 4 दिसंबर को ये पैसा मिलेगा 400,
तो 4 दिसंबर 31 माइनस 4 इज 27 डेज का मैं इसको इंटरेस्ट क्रेडिट करूंगा। ठीक है, 400 इंटू 27, 10,000। यहां पे हम क्या मानते हैं, किसी को डाउट आ सकता है कि ये 400 में हम इंटरेस्ट क्यों देंगे। हम यहां पे ये मानेंगे कि इसने मुझे 4 दिसंबर को ये कैश दे दिया 400, क्योंकि BR जब एन कैश होगा तभी तो मानेंगे इसने पैसा दे दिया। तो 400 इंटू 27 इक्वल 10,800, ये हो गया। अब हमने क्या करना है मेरे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपने ऐसे कर दिया फॉरवर्ड वाला। अब बोलेंगे कि इसको इंटरेस्ट देना है कि इससे इंटरेस्ट लेना है। इस अगर देखा जाए तो यहां पे मेरा प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, इट मींस मैंने इससे इंटरेस्ट लेना है। क्यों, मैंने जो इसको सेल कर दिया था उस 600 का मुझे जो लेना है वो 1,10,400 हो रहा है। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ डेज में प्रोडक्ट